जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर लगाएं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए, प्रश्न 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से चाय उगाया जाता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में समावेश नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन सा संशोधन विधेयक है? तो ये आपका है 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो ये 1978 में हुआ था। इसके तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। और देखिए, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र क्या बताए थे? तो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं, इसको खासकर ध्यान रखें। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय राज्य में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो ये कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोला जाता है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है? तो कास्टिक सोडा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? दृश्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, किसके द्वारा? तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का अपचयन द्वारा विरंजन करती है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है
तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये 10th क्लास का प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा कि जब अवतल दर्पण में अनंत पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो फोकस पर बनता है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, होमो सैपियंस शब्द जो है ये दिया गया था सी लिनियस के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये भी 10th क्लास का प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा ये किसने किया था त्रिकों में समूहबद्ध, तो जोहान वॉल्फगैंग डोबरेनर ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न को हमने बहुत बार बताया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत ग्रंथि है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष में पेश किया गया था। किस वर्ष में पेश किया गया था। तो देखिए, ये पेश किया गया था 2003 में। 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके बताएं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे, कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। तो देखिए, ये है अमेजन नदी, ये अफ्रीका में नहीं है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। रूस, चीन, यूएसए या फिर डी भारत का। तो देखिए, दुनिया का सबसे लिखित संविधान और सबसे बड़ा जो है ये अपना भारत का है। डी ऑप्शन सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है तो ये यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है और ये किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से आपको एक प्रश्न याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं ये अलग करती है पाक जलडमरू मध्य। डी ऑप्शन सही जवाब है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1938 में हुआ था। और ये किस राज्य में है हरिपुरा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ए के साथ, ये गुजरात में है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी, तो
24 का जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? चलिए आंसर बताएंगे। तो किस मुगल बादशाह के अंतर्गत सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका सही जवाब है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो देखिए ये संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि इनकी मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये महाकश्यप के द्वारा, ध्यान रखना है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो देखिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। वाटरलू के युद्ध, यहाँ पे युद्ध होगा जो कि 1815 में हुआ था। इसमें किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ था? तो ये हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये तैयार किया था जी मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ से आपको और 3 प्रश्न याद रखना है। एक फाहियान, दूसरा आपसे पूछ सकता है मेगास्थनीज, तीसरा पूछ सकता है हुएनसांग। तो तीनों को याद रखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इनकी एक पुस्तक है इंडिका, याद रखना है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। और हुएनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पिंगली वेंकैया को, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। भारत के इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से नर्मदा नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे। तो देखिए राष्ट्रीय गान को प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, इसमें गाया गया था। जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, इसको किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। डेट लिख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो देखिए ये प्रथम बार किया गया था 1949 में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए तो देखिए भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो है ये अक्टूबर नवंबर में होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
सियाचिन है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सियाचिन जो है ये जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एलिफेंटा पास, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भी आकार की घाटी का निर्माण जो है ये युवा नदी के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु ये 21 वर्ष होनी चाहिए और मतदान करने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 18 वर्ष। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है, ये कौन सी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले याद रखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर है इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था। इस डेट को याद रखना है। परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। चलिए तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वप्रथम 1969 में प्रदान किया गया था, लेकिन स्थापना जो है 1967 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर है। चलिए आंसर करेंगे कौन सा राज्य है। तो ये कौन सा राज्य है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन होता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को। और बिहार में सबसे कम साक्षरता है, यानी कि आपसे पूछेगा कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है। तो देखिए स्वेज नहर की लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। सकल राष्ट्रीय आय जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पूछा जा रहा है, इसमें क्या अंतर है। तो देखिए इसमें विदेशों से प्राप्त निवल आय का अंतर है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है, किसका सांकेतिक है। तो देखिए पिन कोड में प्रथम अंक जो है ये निश्चित क्षेत्र का सांकेतिक है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है। चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चेंचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है। तो देखिए हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश भारत है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है।
तो किस खेल में दिया जाता है? तो देखिए ये दिया जाता है बास्केटबॉल में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ड्राई कोल्ड क्या है? चलिए, तो देखिए ड्राई कोल्ड क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आवर्त सारणी में तत्वों का अधात्विक गुण घटता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आवर्त सारणी में तत्वों का अधात्विक गुण जो घटता है ये दाएं से बाएं जाने पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए निम्न में अम्लीय ऑक्साइड कौन है? इसका सही जवाब है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय ऑक्साइड है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करके शेयर जरूर करेंगे।